गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग और वांगजी जिनकी शादी हो चुकी थी और उनका एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा बेटा भी है जिसका नाम है युआन। सो स्टार्ट करते हैं। वांगजी जी की वुशान को देखते हैं और फिर वो मन में सोचते हैं, हाँ जैसे मुझे तो पता ही नहीं है ना कि कौन से काम में बिजी था। और ऐसा सोचते हैं वो विंग को देख रहा था और फिर विंग जी की वांगजी को देखता है और कहता है, क्या हो वांगजी? तो वांगजी जी की अपना ऐसा नाम शेयर करते गए थे, कुछ नहीं विंग। और फिर वांगजी जी की युआन को देखते कहता है, युआन बहुत टाइम चुका, जाओ जाओ के अपना होमवर्क कंप्लीट करो। तो फिर युआन जी की अपनी मम्मा को देखते हैं कहता है, मम्मा। तो वांगजी जी को घूर के देखते हैं और फिर युआन जी के अपने डैडा को देखते हैं तो उसके डैडा जो कि कहते हैं वांगजी। तो वांगजी जी के विंग को देखते हैं कहता है विंग। तो विंग जी की चुप कर देते हैं और फिर युआन को कहता है, युआन बेबी, आपकी मम्मा से ना कोई भी नहीं जीत सकता, जाओ जाके अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो। और फिर वो उसके पास झुकता है और उसको धीरे से कहता है, वरना आपकी मम्मा मुझे और आपको दोनों को उठा के पानी में फेंक देंगी। तो फिर युआन जी की अपने डैडा को देखता है और उसके डैडा जी की हाँ में नोट करते हैं। तो फिर युआन जी की एक बार अपने डैडा को और दूसरी बार अपनी मम्मा को देखते कहते हैं, ठीक है मैं जा रहा हूँ। और ऐसे कहते वो काउच से जंप करता है और फिर अपने रूम में चला जाता है। और वांगजी जी की विंग को देखता है और कहता है, क्या कहा तुमने ऐसे? तो विंग जी कहता है, कुछ भी नहीं कहा मैंने लज्जा। और ऐसे कहते हुए वो खिसक खिसक के वांगजी के पास आता है और फिर वांगजी जी को ऐसे कहता है, क्या करो विंग? तो विंग जी के वांगजी का हाथ पकड़ता है और फिर उसे अपनी गले लगाते हुए कहते हैं, तुम्हें पता है वांगजी मैं कितना ज्यादा थक गया हूँ। और ऐसे कहते हैं वो अपने दोनों आर्म्स को फैला लेता है और फिर वांगजी जी कहते हैं, अच्छा तुम इतना थक कैसे गए? तो विंग जी कहते हैं, तुम्हें पता है मुझे ऑफिस में बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो इस बात पे वांगजी जी कहते हैं, अच्छा और मुझे तो जैसे ये बात पता ही नहीं है ना विंग कि मैं अपने ऑफिस में काम नहीं करता। तो इस बात पे वो जान जी कहते हैं, मैं जानता हूँ वांगजी तुम मुझसे ज्यादा काम करते हो, बट तुम बहुत अच्छे हो ना। मैं तो देखो 2 मिनट में थक गया। और ऐसे कहते वो अपनी बुराई और वांगजी की वाहवाही कर रहा था क्योंकि वो वांगजी से बहुत प्यार करता है और उसे पता है कि वांगजी बहुत काम करता है। पहले वो अपने ऑफिस में काम करता है, फिर उसके बाद घर पे आके युआन का ध्यान रखता है, विंग का ध्यान रखता है और ऐसी सारी चीजें जो कि उसे पता है, बट उसे सीक्रेट वाली बात तो पता ही नहीं है। और फिर विंग जी की वांगजी को कहता है, लंचा तुम इतना ज्यादा काम कैसे कर संभाल लेते हो, मुझसे नहीं संभाला जाता। और ऐसे कहते हैं वो सोफे पे लीन हो जाता है और फिर वांगजी जो कि खड़ा होता है और विंग के पीछे आ जाता है और फिर उसकी हेड को मसाज करते कहते हैं, विंग तो तुम्हें इतना करने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना, मैं देख लूंगा। तो फिर विंग जी कहता है, वांगजी वो बात नहीं है, तुम्हें पता है अभी डैड और मम्मा तो काम से बाहर गए ना, इसलिए डैड के हिस्से का काम भी मुझे देखना पड़ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा थक गया। और ऊपर से हांगोंग जी वो पिछले 2 महीने से पता नहीं कहाँ है, उन्होंने कहा था कि उन्हें कुछ जरूरी काम है और तब से वो अभी तक वापस ही नहीं आए हैं, पता नहीं वो कब वापस आएंगे। और ऐसे कहते हुए वांगजी विंग जी की वांगजी के मसाज को अपने हेड पे फील कर रहा था और फिर वांगजी जो कहते हैं, अच्छा और तुम्हें हांगोंग जुन से इतना कौन सा जरूरी काम है? तो विंग जी कहते हैं, मुझे हांगोंग जुन से कुछ काम नहीं है, बट वो क्या है ना कि हांगोंग जुन आएंगे तो वो मेरे हिस्से का भी थोड़ा काम हैंडल कर लेंगे ना। तुम तो जानते हो ना कि हांगोंग जुन कितने ज्यादा ताकतवर है, उनके पास कितना ज्यादा ब्रेन है, वो अपना काम 2 मिनट में हैंडल कर सकते हैं। तो वांगजी जी से देखता है, एक स्माइल करता है कि उसे हांगोंग पे कितना ज्यादा विश्वास है। तो फिर वांगजी जी की विंग को देखता है और फिर कहता है, और तुम हांगोंग जुन पे इतना विश्वास क्यों करते हो? तो विंग जो कि वांगजी का हाथ पकड़ता है, उसे अपने सामने करता है और फिर वो कहता है, क्योंकि पता है जब मैंने उन्हें धोखा दिया था, मैंने अपना दुश्मन मानता था ना, इसके बावजूद उन्होंने मुझे अपना दोस्त माना है। और जब उन्होंने मुझे अपना दोस्त माना है तो इस दोस्त को अपने दोस्त का बेसब्री से इंतजार है कि वो कब वापस आएगा। तो फिर वांगजी जी की विंग को देखता है फिर कहता है, हाँ तुम्हारे दोस्त बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे, तुम उन्हें इतनी बेसब्री से जो याद करो। तो विंग जी कहते हैं, हाँ वो जल्दी आ जाए तो बहुत अच्छा है। और लंजा ऐसे कहते हुए वो वांगजी का हाथ पकड़ लेता है और फिर उसे अपनी लैप में बैठाते हुए कहता है, वांगजी मुझे भूख लगी है। और फिर वांगजी जी की उसे देखता है फिर कहता है, ठीक है जाओ तुम जाके शावर ले लो, मैं इतने खाना बनाता हूँ। और ऐसे कह के वो उठने वाला था कि विंग जो कि वांगजी को पकड़ते हुए कहता है, वांगजी मुझे भूख लगी है। तो वांगजी जी को इसे देखता है फिर कहता, जाओ ना तो शावर ले लो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना रहा हूँ। और ऐसे कह के वो विंग से अपने आप को छुड़वाता है और फिर विंग जो कहता है, वांगजी मेरे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, मुझसे ऊपर चला नहीं जाएगा। तो वांगजी जी उसे देखते हैं और फिर कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपनी गोद में उठा के तुम्हारे रूम तक छोड़ूं? तो इस बात पे विंग जो की अपनी आंखें खोलता है, वांगजी को कहता है, सच्ची तुम ऐसा कर सकते हो? तो वांगजी जो की अपने स्लीव्स को ऊपर करते कहता है, भूषण तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। और ऐसे कह के वो भूषण की तरफ 2 कदम बढ़ाते हैं कि विंग जी के खड़ा हो जाता है, कहता ठीक है मैं अपने आप जा रहा हूँ, तुम्हें इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं, जाओ तुम अपने रूम में जाओ, आई मीन जाके खाना बनाओ। और ऐसे कहते हुए भूषण जी के वहां से चला जाता है क्योंकि उसे सच में लगा था कि वांगजी उसे उठा लेगा और वो हांगोंग जी ने ऑफ कोर्स उसे उठा सकता है। और फिर वांगजी जी की विंग को ऊपर जाता है देखता है और एक छोटी सी स्माइल करता है और फिर वो किचन में चला जाता है और वो वेजिटेबल्स को चॉप करा था और फिर वेजिटेबल को चॉप करते हुए उसके ध्यान में कुछ आता है और फिर वो अपने रूम की तरफ जाता है, अपने रूम को ओपन करता है तो वही हुआ जिसका डर था।
वी वुशान ने पूरे रूम का कबाड़ा कर दिया और फिर वांग जी के पूरे रूम को समेटता है और फिर वो देखता है कि विंग ने अपना कोट भी कैसे फेंक रखा है। तो फिर वो विंग का कोट उठाता है, उसे साइड में करता है, उसके शूज को भी साइड में करता है, फिर वार्डरोब को ओपन करता है, वहां से वुशान के कपड़े बाहर निकालता है और उसे बेड पे रख देता है। और फिर वो कहता है विंग मैंने तुम्हारे कपड़े रख दिए हैं, मैं जा रहा हूँ। और ऐसे कह के वो जाने वाला था कि वुशान जी की वॉशरूम से एक बाथरूम में बाहर आता है और फिर वो वांग जी को पैकअप करते कहता है लन जाने की इतनी जल्दी भी क्या है। तो वांग जी जो कहता है वो जान मुझे खाना बनाना है। तो वो जान जो कहता है अच्छा बट खाना बनाने की क्या जरूरत है, मेरी भूख तो। और ऐसे करके वो कुछ आगे कहता है, उससे पहले वांग जी उसे कोनी मारता है, वो उसे 2 कदम दूर दूर जाता है और कहता है वांग जी। तो वांग जी उसे देखता है, फिर कहता है शेमलेस। और ऐसे कहने के बाद वांग जी के रूम से बाहर चला जाता है और विजयान जी को उसे जाते देखते स्माइल करता है। और फिर वुशान जी के अपने कपड़ों को देखता है और उन्हें वेयर कर लेता है। और वांग जी की अब खाना बना रहा था और फिर युआन जी की अपने रूम से बाहर आता है और अपनी नोटबुक को लेकर अपने डैड के रूम में चला जाता है। और फिर वो रूम में एंटर करता है तो वो देखता है कि वुशान जी किसी से कॉल पे बात कर रहा था। फिर वो अपने डैड के पीछे जाके खड़ा रहता है और जहाँ पे उसके डैड जो भी कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ कि हमारी मीटिंग है 3 दिन बाद, और इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि हांगोंग जून जल्दी आ जाए, क्योंकि सारे माफियाज पता नहीं किस बारे में बात कर रहे हैं, उन्हें किसी बात की इन्फॉर्मेशन चाहिए बट मुझे नहीं पता, और मुझे लगता है शायद हांगोंग जून को पता होगा, इसलिए मुझे लगता है उन्हें ही जाना चाहिए। और ऐसे कहकर वो बात कर रहा था और फिर वो अपना कॉल जैसे कट करता तो वो पीछे की तरफ टर्न था और फिर युआन जो के उसे घूर घूर के देख रहा था। और फिर विंग जो कहता युआन बेबी आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो युआन जो कहता है डैडा आप किससे बात कर रहे थे। तो फिर विंग जो के सोचता है अब वो भला क्या ही जवाब दे इसे। तो फिर वो कहता है मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था बेबी। तो फिर युआन जो कहता है डैडा माफिया क्या होता है। तो युआन तो विंग जो कहता है अच्छा हुआ कम से कम इसे ये तो नहीं पता कि माफिया कहता है। और फिर वो कहता है माफिया कुछ नहीं होता, मेरे दोस्त का नाम है। तो फिर युआन जो कहते हैं अच्छा इतना अजीब सा नाम है। तो विंग जो कहता है हाँ वो बहुत अजीब है इसलिए उसका नाम भी अजीब है। और फिर युआन जो कहता है सच्ची। तो विंग जो कि 3 उंगलियां दिखाते हुए कहता है हाँ बिल्कुल सच्ची। और ऐसे कहकर वो उससे झूठा वादा कर देता है, मतलब झूठ बोल देता है। और फिर विंग जो कहता है युआन तुम्हारी मम्मा ने खाना बना लिया होगा, चलो चल के खाते हैं, मुझे तो बहुत भूख लगी है। और ऐसे कहते हुए वो युआन को अपनी आर्म्स में कैरी करते और फिर वो लोग के नीचे आ रहे थे और वांग जी जिसका खाना बन चुका था और वो डाइनिंग टेबल पे लगा रहा था। और फिर वो विंग और युआन को देखता है तो फिर वो एक स्माइल करता है। और फिर वो लोग जो कि आके डाइनिंग टेबल पे बैठ चुके थे और जैंग फिल्म में और मैडम जो कि किसी काम से बाहर गए हैं और उन्हें आने में 1-2 दिन तो लगने वाले हैं। और फिर युआन जो कि वांग जी के पास बैठा हुआ था और वांग जी से खाना खिला रहा था और वो लोग जो कि साथ में डिनर जो कि कर रहे थे। और फिर युआन जो कि कहते हैं मम्मा मुझे बहुत ज़्यादा नींद नहीं आ रही है, अब मैं जा रहा हूँ सोने। और ऐसे कहकर वो जाने वाला था और फिर वो रुकता है और अपने डैडा को देखता है और फिर वो कहता है डैडा मुझे नींद नहीं आएगी जल्दी। तो फिर विंग जो कि युआन के पास आता है, कहता है क्या हुआ युआन। तो युआन जो कि कहता है डैडा आप मुझे कोई स्टोरी सुनाओगे। तो विंग जी की सोच रहा था स्टोरी मैं, हाँ वांग जी को कहा होता तो वांग जी को अच्छी स्टोरी भी सुना था, मैं कौन सी स्टोरी सुनाऊं। और ऐसे सोचते पुजारी के अपने सर पर टपली मारता है, फिर कहता उसे अपने बच्चे के लिए कोई स्टोरी भी नहीं आती, कैसा बेवकूफ बाप है वो। और फिर कहते युआन मुझे कोई स्टोरी याद नहीं आ रही। तो फिर युआन जी कहते डैडा मतलब मुझे हमेशा स्टोरी सुनाते हैं और उनकी स्टोरी बोरिंग हो चुकी है, आप कुछ सुनाओ ना। तो फिर विंग जी के वांग जी को देखते हैं और वांग जी जो कैसे कहता है हाँ तुम्हारे बेटे को नई स्टोरी सुनी है, कोई ढूंढो और सुना दो उसे। तो फिर विंग जी कहते हैं अच्छा ठीक है। तो फिर वो युआन को गोद में उठाता है और फिर कहता है युआन आज आप अपने मम्मा और पापा के साथ सोगे और फिर मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊंगा। तो युआन जी कहता है आप अपनी स्टोरी बताओगे। तो विंग जो कहता है हाँ मैं आपको एक रियल वाली स्टोरी बताऊंगा। और ऐसे कहते हुए वो युआन को अपने कमरे में ले जाता है और वांग जी जो कि लाइट्स को ऑफ करता है और फिर वो भी अपने रूम में चला जाता है जहाँ पे विंग जो कि युआन को बेड पे लेटा के उसके सर पे हाथ फिरा रहा था। और फिर वांग जी के उनके पास आता है और वो लोग जो के साथ में लेट जाते हैं। और फिर विंग जो कहता है तुम्हें पता है मैं तुम्हें ना 2 दोस्तों की कहानी सुनाने वाला हूँ। तो इस बात पे युआन जो कहता है 2 दोस्तों की, ठीक है मुझे बताओ। तो फिर वुशान जो कहता है देखो युआन पता है मैं तुम्हें ना एक असली वाली सच्ची वाली स्टोरी बता रहा हूँ, ठीक है पूरी सुने बिना कोई ओपिनियन मत बनाना, ठीक है युआन। तो युआन जो कहता है डैडा आप ऐसे क्यों कर रहे हो। तो विंग जो कहता है युआन पहले स्टोरी तो सुन लो। तो युआन जो कहता है ठीक है डैडा जैसा आपको। और ऐसे कहते हुए वो अपना मुंह जो कि बंद कर लेता है और चुपचाप स्टोरी को सुनने लगता है जहाँ पे विंग जो कैसे कहता है तुम्हें पता है दो ना दो दुश्मन हुआ करते थे जो कि ना एक दूसरे के बिल्कुल कट्टर दुश्मन थे और वो लोग ना हमेशा आपस में लड़ते रहते थे बट वो कभी भी एक दूसरे से मिले ही नहीं थे। और एक बार उस दुश्मन ने दूसरे वाले पे हमला किया और उसने उसे मारा नहीं, उसे जिंदा छोड़ दिया और फिर वो वहां से चला गया। और उसके बाद पता क्या हुआ, वो जो 2 दुश्मन थे ना वो आगे चल के दोस्त बने। बट जो एक दो
एक दुश्मन था, वो तो उसे अपना दोस्त मानता था, बट दूसरा वाला उसे अपना दोस्त नहीं मानता था, वो तब भी उसे अपना दुश्मन मानता था। और फिर उसने पता है क्या किया, पहले वाले ने दूसरे वाले को जान से मारने की कोशिश की और उसे लगा कि वो मर गया। और जब पहले वाला दोस्त मुश्किल में था तो दूसरा वाला उसे बचाने के लिए आया और उसने उसे अपना दोस्त बना लिया। तो इस पर तो योंजो क्या कहता है, डैडा अगर उसने दूसरे वाले को मारने की कोशिश की तो उसे उसे अपना दुश्मन मानना चाहिए था ना, उसने आके उसे बचाया क्यों, उसे तो उससे झगड़ा करना चाहिए था। तो विंचू कहता है क्योंकि वो जो दूसरे वाले पर्सन थे ना वो बहुत अच्छे थे, उनका दिल पता है इतना बड़ा था, इसलिए उन्होंने उस बेवकूफ को माफ कर दिया। तो योंजू कहता है अच्छा, और वो कौन है स्मार्ट इंसान। तो इस बात पे विंचू कहता है हाँ, काश मैं तुम्हें उनका नाम बता सकता, बट मैं उनका नाम तुम्हें नहीं बताऊंगा। तो युवांजू कहता है क्यों नहीं बताओगे डाडा। तो फिर विंचू कहते हैं क्योंकि मुझे उनका नाम याद ही नहीं है, और ऐसे कहते हैं वो एक फेस बनाता है जैसे उसे तो कुछ पता ही नहीं है। और फिर युवांजू कहते हैं ओ डाडा आपने मुझे पूरी स्टोरी बताई बट नाम नहीं बताया। और फिर वो एक अननोइंग सा फेस बना लेते कि उसके डैडा ने उसे अच्छी स्टोरी तो बताई बट नाम नहीं बताया उन दोनों के। और फिर विंजू कहते हैं युवान मैं भूल गया, अगली बार मैं उसे याद करूंगा, तो अब तुम सो जाओ। तो युवांजू कहते हैं ठीक है, और ऐसे कहकर वो अपनी आइज को क्लोज कर लेते हैं। और फिर विंग की युआन के सिर पे हाथ फेरते कहता है युआन बेबी सो जाओ, और ऐसे कहते वो उसे सुला रहा था। और फिर वांग जीजू की विंग को देखते और फिर वो कहते विंग तुमने इसकी इसकी स्टोरी सुनाई। तो विंग जी कहते वांग जी तुम जानते हो। तो फिर वांग जीजू कहते तुमने इसे अपनी और हंगुंग चुन की स्टोरी सुनाई ना। तो विंग जी कहते ऑफ कोर्स, अब इसे कोई सच्ची कहानी और अच्छी कहानी जाननी थी तो इससे अच्छी स्टोरी कौन सी हो सकती है। तो इस बात पे वांग जी कहते वो जान तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और फिर वो लोग जो कि साथ में सो जाते हैं। और फिर देखते हैं सुबह का सीन जहाँ पे युआन जो कि जल्दी जल्दी में तैयार हो रहा था, उसके डाडा उसे तैयार कर रहे थे स्कूल के लिए। और फिर युआन जो कि कहता है डाडा डाडा जल्दी करो मैं लेट हो जाऊंगा। तो विंग जो कहते हैं युआन तुम्हें जल्दी उठना चाहिए था ना। तो युआन जो कहता है डाडा आप भी तो देर तक सो रहे थे। तो विंग जो कहते हैं वो मेरा ऑफिस है, मैं वहाँ कितने भी बजे जाऊँ तुम्हें क्या, और तुम्हारा स्कूल एक टाइम पे लगता है युआन। और ऐसे कहते हैं वो युआन को तैयार कर रहा था। और फिर वो उसे तैयार करता नीचे ले आता जहाँ पे वांग जी जो कि उनका ब्रेकफास्ट लगा रहा था। और फिर वो लोग जो कि आके बैठ जाते और फिर वो लोग जल्दी जल्दी में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। और फिर वांग जी को इन दोनों को देखते फिर कहता ये क्या कर रहे हो तुम लोग, आराम से खाओ, ऐसे क्यों खा रहे हो जैसे कि जन्मों से भूखे हो। तो युआन जी कहते हैं मामा मैं ऐसे इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि डैडा ने मुझे लेट करवा दिया। तो इस बात पे विंग जी कहते हैं झूठा, मैंने इसे कोई लेट नहीं करवाया लंजा। और फिर वांग जी कहते हैं तुम दोनों चुपचाप खाना खाओ। और फिर वुशान जी की युआन को कहते हैं हाँ सही कहा वांग जी ने, खाते बात नहीं करते। तो वांग जी की वुशान को देखते और फिर कहता तुम्हें भी। तो वुशान जी की वांग जी को देखते और फिर कहता मैं भी। तो वांग जी कहते चुपचाप खाना खाओ। और फिर लोग जो के साथ में ब्रेकफास्ट करते और फिर वुशान जी की युआन को कहता है युआन जाओ और जल्दी से अपना स्कूल बैग लेके आओ। और फिर युआन जी के अपने रूम में भाग जाता अपना स्कूल बैग लेने के लिए। और फिर विंग जो की वांग जी को देखता और कहता वांग जी मॉम डैड ना कल तक वापस आ जाएंगे। तो फिर वांग जी जो कहते हैं अच्छा मॉम डैड कल वापस आ जाएंगे, और ऐसे कहते हैं वांग जी के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। और फिर वुशान जी की वांग जी को देखता है और कहता है वांग जी तुम इतने क्यूट कैसे हो। और ऐसे कहते हुए वो वांग जी को देखता है और फिर वांग जी की उसे देखते हुए कहता है विंग, और ऐसे कहते हुए वो उसे एक पंच करता है। तो फिर विंग जी की वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है, और वांग जी जो कि विंग से टकरा जाता है। और फिर वांग जी जो कि गिरने वाला था कि विंग उसे पकड़ते कहते हैं लन जा तुम कितने नाजुक हो ना। और फिर ऐसे कहते हैं वो वांग जी को एक किस कर लेते हैं। और फिर तभी वहाँ पे युआन जो कि आ जाता है और फिर वांग जी की विंग को धक्का देते हैं और वो लोग जो कि दूर दूर हो जाते हैं। और फिर युआन जी की कहते हैं डैडा डैडा जल्दी चलो वरना मुझे डांट पड़ेगी। तो वुशान जी कहते हैं हाँ हाँ जल्दी चलो, और ऐसे कहते हुए वो जा रहा था। और फिर वो रुकते हैं और वांग जी को देखते हैं और वो उसे एक आंख मार देते हैं और वांग जी को कहता है शिमलेस, और ऐसे कहते वांग जी के टर्न हो जाता है और वुशान वहाँ से चला जाता है। और फिर देखते हैं वांग जी जो कि किसी को कॉल करता है और फिर वो कॉल जी के पिक हो भी जाता है। और फिर वांग जी कहता है सो तुम्हें पता चला वो इस वक्त कहाँ है। तो इस वक्त वो सामने वाले पर्सन जो कहते हैं हाँ गुंग जी हमें पता नहीं चला और लगता नहीं कि वो कुछ करने वाले हैं। तो इस बात पे वांग जी जो कहते हैं हाँ ये तूफान के आने से पहले की शांति है, स्कॉर्पियो किंग चुपचाप बैठ जाए ऐसा हो नहीं सकता, उसे ऑफकोर्स बदला लेना होगा और वो किसी वक्त का इंतजार कर रहा है। और ऐसे कहते हैं वांगजी जो कि कुछ सोच रहा था और फिर वो सामने वाले पर्सन जो कहते हैं बट हांगोंग चुन आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं, पिछले 6 सालों में उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है। तो इस बात पे वांगजी जो कहते हैं तुमसे जितना कहे उतना करो, बस ये पता करो कि स्कॉर्पियो किंग कहाँ है, बाकी इसके साथ क्या करना है वो मैं देख लूंगा। और इस कहते हैं वांगजी जो कि अपने कॉल कट करता है और फिर थोड़ी देर हो जाती है और वांग जी जो कि अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। और फिर
वो अपने ऑफिस में जाता है, अपना काम निपटाता है और शाओ शिंगचन और शुआंग जिन की शादी हो चुकी थी और उनका एक बेटा भी था जिसका नाम था शू शाओ, जो कि एक अल्फा था। और फिर जांगचिक और लैंस चैन की भी शादी हो चुकी थी, आई मीन शादी तो हो ही चुकी थी, और उनका भी एक बेटा है जिसका नाम है जिंगी, जो कि एक अल्फा है। और जहाँ तक बात रही नी मिंजू और मैंग्यो की, उनका भी एक बेटा है जिसका नाम है नी शाओ, और वो एक ओमेगा है। और नी हुईसांग और वेननिंग की भी शादी हो चुकी है जिसकी एक बेटी है जिसका नाम है वेनचिंग। और इन सब की शादी जो कि हो चुकी है, शादी अगर किसी की नहीं हुई है तो वो है सिर्फ और सिर्फ सॉन्गलैंड। और फिर ऐसे करते हुए कुछ टाइम जो कि बीत जाता है और वांगची जिसका काम कंप्लीट हो जाता है और फिर वो अपने घर की तरफ निकल जाता है और युआन जो कि अपने घर पे आ जाता है। और उससे पहले वांगची जो कि आकर उसके लिए लंच भी बना लेता है, सब कुछ कर लेता है। और फिर जैसे ही युआन आता है तो अपनी अपने बैग को साइड में फेंकते हैं और फिर अपनी मम्मा के आर्म्स में चढ़ जाता है। और उसकी मम्मा जो कि उसे अपने आर्म्स में कैरी करते हैं, कहते हैं युआन बेबी आपने क्या किया पूरे दिन। तो युआन जो कि अपने पूरे दिन के कारनामे जो कि अपनी मम्मा को बताता है और उसकी मम्मा जो कहते ओह जाओ और जाके फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए अभी खाना लगा रहा हूँ। और फिर युआन जी के भाग के अपने रूम में जाता है और थोड़ी देर में वापस आता है तो उसकी मम्मा जो कि उसे खाना खिला रही थी। और फिर वो युआन को कहते हैं युआन आपको खेलना है। तो युआन जो कहता है नहीं मम्मा मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। और फिर वो अपने रूम में जाके सो जाता है जहाँ पे वांग जी को उसे सुला देता है। और फिर देखते हैं थोड़ी देर बात करते हैं जहाँ पे इस वक्त दोपहर हो रही थी और वो जो कि अपने ऑफिस में था और तभी उसका कॉल जो कि रिंग होता है और फिर वो अपने कॉल को पिक करता है जहाँ पे वैन के सिंह का कॉल था। तो फिर वैन के सिंह जो कि उसका कॉल वैन के सिंह जो कि विंग को कहता है विंग तुम्हें याद तो है ना 3 दिन बाद हमारी मीटिंग होने वाली है। तो इस बात पे विंग जो कि कहता है अच्छा वो तो नहीं याद दिला दिया, वरना मैं भूल जाता ना तो बेवजह कुछ गड़बड़ हो जाती। तो वैन के सिंह जो कि कहता है तू कुछ ना भूले इसलिए मैं तुझे याद दिलाता हूँ। तो फिर विंग जी कहता है वाह यार तेरे जैसे दोस्त मिलना कितना ज़्यादा मुश्किल है ना। और ऐसे कहते हुए वो लोग जो कि आपस में कुछ बातें करते हैं और फिर विंग जी की कॉल को कट कर देते हैं। और वैन किसिंग और जाओ जिशु की भी शादी हो चुकी है जिनका भी एक बेटा है जिसका नाम है वैन हुआ और वो एक लड़की है। और फिर इसके बाद देखते हैं वांग जी की अपने घर में था और फिर वो अपने कॉल को उठाता है और किसी को कॉल करता है और फिर उसके कॉल जो कि 4-5 लोग एक साथ उठाते हैं, यानी कि वो एक कॉन्फ्रेंस कॉल थी। और फिर वो उनसे कहता है हाँ हमारा काम पूरा हो चुका है। तो इस बात पर उसकी टीम जो कहती है वांग जी सच में काम पूरा हो चुका है, तुझे पता चला कि स्कॉर्पियो किंग कहाँ है। तो इस बात पर वांग जी कहता है मुझे पता नहीं चला कि स्कॉर्पियो किंग कहाँ है, पिछले 2 महीने से हम उसे ढूंढ रहे हैं, वो भी सीक्रेटली। हमने उसे सामने से ढूंढने की कोशिश की तब भी नहीं ढूंढ पाए और सीक्रेटली ढूंढने की कोशिश की तब भी नहीं ढूंढ पाए। और ऐसा कहते हुए वांग जी की थोड़ा सैड सा साउंड कर रहा था क्योंकि पिछले 6 सालों से वो स्कॉर्पियो किंग को ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहा है बट उसे स्कॉर्पियो किंग जी को मिलने का नाम ही नहीं है कोई। और फिर वांग जी के कहता है सो मुझे लगता है अब हमें ऐसे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर वो कहता है ठीक है वांग जी, और वैसे भी तूने तो कभी हमें छुट्टी दी नहीं थी, बस एलिन पेट्रियार्ड को ऐसा लगता है कि 2 महीने के लिए हांग जुन और उनकी टीम छुट्टी पर है, बेटा ऐसा तो कुछ है ही नहीं ना। और ऐसे कहते हैं वो लोग वांग जी से कुछ शिकायतें कर रहे थे और वांग जी की उनकी सारी शिकायतों को सुनता है और फिर कहता है अरे यार तुम्हारे दोस्त ना वैसे ही बहुत परेशान है और तुम लोगों की शिकायतें करते रहते हो, तुम अपने दोस्त की कभी मदद नहीं करोगे ना। तो इस बात पर उसकी पूरी की पूरी टीम जो कि वांग जी को थी वांग जी तो वांग जी की सॉरी 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 तुम्हें पता है 3 दिन बाद माफिया किंग यानी कि लिंक पेट्रियट की मीटिंग होने वाली है सारे माफियाज के साथ। तो इस बात पे उसकी टीम जो कहती है हाँ हाँ हमें पता है, और ये भी पता है कि उस बारे में लिंक पेट्रियट को कुछ भी नहीं पता है। तो इस बात पे वांग जी कहते हैं हाँ उन्हें गैंगस्टर के बारे में कुछ नहीं पता है, इसलिए तो वो चाहते हैं कि हांगकांग जुन जल्दी वापस आ जाए। तो फिर उसकी टीम जी कहते हैं हाँ तो आ जाते हैं, तो चला जाना तो वापस। तो इंग जी की वांग जी कहते हैं हाँ हाँ मुझे पता है इसलिए तो मैं तुमसे पूछ रहा था। तो उसकी टीम जी कहते हैं वांग जी तो जब बोलेगा हम तब आ जाएंगे। और ऐसे कहते हुए लोग जी की आपस में कुछ बातें करते हैं, फिर वांग जी की कॉल को कट कर देते हैं। और फिर देखते हैं शाम का सीन जहाँ पे जॉन जो कि अपना होमवर्क कर रहा था और फिर तभी विंग जो के घर में एंटर करता है और फिर वो घर में एंटर करता है तो सामने युआन को पढ़ाई करते हुए देखता है। और फिर वो अपना बैक साइड में रखता है और युआन के पास जाते हुए कहता है युआन बेबी आज आप बिना कहे पढ़ाई कर रहे हो, क्या इसकी कोई खास वजह है। और फिर वांगजी के आते हुए कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये किसी काम अपने मतलब के लिए पढ़ाई करे। तो इस बात पे वांगजी विंगजू कैसे देखते हैं, फिर कहते हैं मतलब के लिए, मतलब क्या है इस बात का। तो फिर वांगजी जो कैसे कहता है क्योंकि इसे कल जिंगी से मिलने जाना है और अगर अगर इसने ना होमवर्क पूरा नहीं किया ना तो इस बार मैं इसे जाने नहीं दूंगा। तो इस बात पे ज्ञान जो कि अपने डैडा को देखते हैं और पपी ऐसे कहता है डैडा मुझे बचाओ। तो फिर उसके डैडा जो कि कहते हैं बेबी जब तुम्हारी मम्मा गुस्से में होती ना तो मैं तो क्या गॉड भी उन्हें उनसे तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। और ऐसे कहते हैं वो लोग जो कि खुसर फुसर कर रहे थे। और फिर वांग जी कहते हैं तुम दोनों
शांत हो जाओ वरना मुझसे पिट जाओगे। और फिर वो दोनों जो कि चुपचाप बैठे थे और युआन जो कि अपना होमवर्क कर रहा था और वांग जी जो कि डिनर बना रहा था। और फिर विंग जो कि युआन के पास से उठता है और फिर वो किचन के अंदर चला जाता है जहाँ पे वांग जी जो कि खाना बना रहा था। और फिर वुजान जो कि वांग जी को बैक करते कहते क्या हुआ रंजो, तुम्हें इतने गुस्से में क्यों? तो वांग जी कहते मैं गुस्से में नहीं हूँ। तो विंग जी कहते बट तुम्हारी वॉइस को सुन के ऐसा लगता है कि तुम गुस्से में हो। और ऐसे कहते हैं वो वांग जी को देख रहा था और फिर वांग जी को ऐसे कहता है मैं गुस्से में नहीं हूँ, मेरा बस एक प्रोजेक्ट है और उसे लेके मैं बस थोड़ा सा टेंशन में, मैं गुस्से में नहीं हूँ विंग। और ऐसे कहते हुए बात को टाल रहा था क्योंकि असली बात तो ये है कि वो स्कॉर्पियो किंग की वजह से परेशान है क्योंकि स्कॉर्पियो किंग पिछले 6 सालों से लापता है और उन्होंने अभी तक कोई भी गड़बड़ नहीं की है। और यही बात तो सबसे ज्यादा वांगजी को खटक रही है कि सीरियसली स्कॉर्पियो किंग ने अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए कुछ नहीं किया। यही बात जो कि वांगजी को सबसे ज्यादा खटक रही है और इस वक्त वो विंग से झूठ बोल रहे हैं। और फिर विंग जी कहता है वांग जी इसके लिए गुस्सा होने की क्या जरूरत है। और ऐसे कहते हैं वो वांग जी को किस करते हैं। फिर कहता है वांग जी इतना ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है और अगर तुमसे कुछ हैंडल नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, इट्स ओके मैं देख लूंगा। और फिर वांग जी को इसे देखते हुए कहता हाँ तुम्हारे पास अपने बहुत सारे काम है, कोई बात नहीं। और ऐसे कहते हुए वो अपने डिनर को बना रहा था। और फिर वो वांग विंग को देखता है कहता विंग जाओ और जाके फ्रेश हो जाओ। तो विंग जो कहता है सची। तो विंग जो वांग जी को देखता है फिर कहता जाओ विंग। तो विंग जो की वहां से चला जाता है और यान जो कि अपना होमवर्क कर रहा था और विंग जो की शावर लेने के लिए चला जाता है। और फिर वांग जी की फिर से अपने रूम में आता है, वांग जी के वुशन के क्लोथ्स को बाहर निकालता है और उन्हें बेड पे रख देता है और सारे रूम को भी अच्छे से सेट कर देता है। और फिर वो वहाँ से चला जाता है, आज वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया था। और फिर वुशन जी की बाहर आता है और फिर वो अपने कपड़ों को देखता है, स्मेल करता है कि वांग जी को पता है कि उसके बिना उसकी निगाह चल ही नहीं सकती है। और फिर देखते हैं वुशन और वो जो के साथ में डिनर करते हैं। और फिर यान जो की कहते हैं मम्मा मैं जाऊँ। तो वांग जी को देखते हैं फिर कहते हैं कहाँ जाना है तुम्हें। तो युआन जी कहते हैं मम्मा मैं बिग बॉय हो चुका हूँ और मेरे पास अपना रूम है इसलिए मैं अपने रूम में सोऊंगा। तो वांग जी कहते अच्छा और कल तो तुम हमारे साथ सोने के लिए जिद कर रहे थे। तो इस बात पे युआन जी कहते हैं मम्मा मैं जिद नहीं कर रहा था, डैडा ने मुझसे कहा था। तो फिर वांग जी के विंग को देखता है और विंग जी कहते हैं हाँ झूठे, तुमने कहा था तुम्हें स्टोरी सुनी इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ लेके गया था। तो युआन जी कहते हैं हाँ डैडा बट आप मेरे रूम में भी तो मुझे स्टोरी सुना सकते थे ना। तो वांग जी को देखते हैं और फिर युआन के पास बैठते कहते हैं युआन आपको पता है अगर मैं आपके पास रहता ना तो आपकी मम्मा अकेली डर जाती। तो इस बात पे वांग जी के विंग घूर के देखते हैं और फिर विंग युआन जो की कहते हैं सच्ची मम्मा को अंधेरे से डर लगता है। तो फिर विंग जो कहते हैं नहीं आपकी मम्मा को अंधेरे से नहीं, आपकी मम्मा को अकेले डर लगता है। और ऐसे कहते हुए वो उसके छोटे से बच्चे को बेवकूफ़ी भरी बातें बता रहा था। और फिर वांग जी के विंग को देखता है कहता विंग। तो विंग जी कहता है क्या मैं मजाक थोड़े ना कर रहा हूँ। और ऐसे कहते हुए वो वांग जी को देख रहा था क्यूटली। और फिर वांग जी के युआन को देखता है फिर कहता है युआन सच्ची आपको अपने रूम में अकेले सोना है। तो युआन जो कहता है हाँ मम्मा मैं बिग बॉय हो चुका हूँ ना और इसलिए मैं अकेले सोऊंगा। और ऐसे कहकर वो अपने रूम में चला जाता है। और फिर वांग जी के युआन को जाता है देखता है और फिर विंग जो कहता है हाँ वो तो सोन चला गया, हमें भी चलना चाहिए ना। और ऐसे कहते हुए वो वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे अपने रूम की तरफ लेके जा रहा था। और फिर वो लोग जो कि अपने रूम में एंटर करते हैं और वुजान जो कि डोर को बंद करता है। और फिर वो वांग जी को देखता है और फिर कहता है क्या वांग जी तुम किसी बात से टेंस लग रहे हो। तो वांग जी कहते कुछ नहीं हुआ विंग। और फिर विंग जी की सोच रहा था कि आखिर वांग जी को हुआ क्या क्योंकि वांग जी कब से उसे टेंस ही लग रहा है और वो उसे कुछ बता ही नहीं रहा है और उसे अब शक हो रहा है कि वांग जी ने जो उसे प्रोजेक्ट की बात बताई ना वो बिल्कुल झूठ है। और फिर वो उसे देखते हैं और उसके फेस को अपने दोनों हाथों में पकड़ते कहते क्या हो वांग जी। तो वांग जी जो कि विंग को देखते हैं और कहता वो कहता है विंग मैं वो ना। और विंग वांगजी जो कि अपनी बात पूरी भी नहीं करता कि विंग का कॉल जो कि रिंग होता है। फिर विंग जो कि अपने कॉल पिक करता है और सामने से वो कोई ऐसी बात सुनता है जिसे सुनने के बाद विंग का कॉल जो कि उसके हाथ से छूटने वाला था लगभग। और फिर वांगजी जो कहता विंग विंग क्या हुआ। और ऐसे कहते वो विंग को देख रहा था और विंग जो कि कुछ ना कहते हुए रूम से बाहर निकलता है। और फिर वांगजी को इसके पीछे पीछे आता है और फिर वो देखता है कि वो रूम से ही नहीं घर से बाहर निकल चुका है। और फिर वो सोचता है आखिर विंग को हुआ क्या। और फिर वांग जी के बाहर जाने वाला था बट फिर उसे आता था कि घर में कोई भी नहीं है और वो युआन को अकेला छोड़ के नहीं जा सकता और इस वजह से वांग जी की नहीं जा पाता। और फिर वो किसी को कॉल करता है और फिर वो कहता है गगा आपको आपको पता है क्या हुआ। तो इस बात पे ये जो के कहते हैं वांग जी मैं देखता हूँ। और ऐसे कहने के बाद वो कॉल को कट करते हैं। और फिर देखते हैं 10 मिनट बाद का सीन जहाँ पे वांग जी जिसका कॉल पिक रिंग होता है। तो फिर वांग जी की हड़बड़ी में अपनी कॉल को पिक करता है। फिर वो कहते क्या होगा। तो फिर नहीं हूँ मिंजू जो कहते हैं वांग जी माफिया किंग की विला पे अटैक हुआ था। तो इस बात पे वांग जी कहते हैं और ये अटैक कहीं उसने तो नहीं किया था। तो निमिंजो जो कहते हैं पता नहीं है कि किसने किया बट शायद ही उन्होंने नहीं किया होगा। तो इस बात पे वांग जी जिसके मुठ्ठियां कस जाती है और फिर वो कहते हैं
ठीक है गगा, मैं देखता हूँ। और ऐसे कहने के बाद वो कॉल को कट करता है और फिर देखते हैं आधी रात जो कि हो चुकी थी और वांगजी जो कि अभी तक वुशान का इंतजार कर रहा था। उसे पता चल चुका है कि वुशान के विला पे अटैक होता है और वो अटैक किसी और ने नहीं, स्कॉर्पियो किंग ने करवाया था। वेल, इस बात की कोई कंफर्मेशन तो नहीं है, बट वांगजी को पूरा पूरा शक है कि ये सारी जो हरकतें हैं ना वो कमीना स्कॉर्पियो किंग ही कर सकता है। उसके अलावा कोई भी नहीं है जिसकी इतनी हिम्मत हो कि माफिया किंग के विला पे हमला करे, घटिया बंदा। और ऐसा सोचते हुए वांगजी जो गुस्से में था और फिर वो जानजी की लगभग सुबह के 4 बजे जो कि घर पे वापस आता है और वांगजी जो कि काउच पे ही लेटा हुआ था। और फिर वो जानजू की घर में जैसे ही एंटर करता है तो वो वांगजी को देखता है कि वो काउच पे लेटा हुआ है और वो उसका इंतजार कर रहा था। तो वो जानजी से बुरा लगता है कि उसकी वजह से वांगजी जो कि उसका इंतजार कर रहा था। और फिर वो जानजी के वांगजी के पास जाता है और फिर वो वांगजी को देखते हैं कि वांगजी कितनी पीसफुली सोया हुआ है। और फिर वो उसकी नींद को ना खराब करते हुए उसे अपनी आर्म्स में कैरी करता है और उसे उठाकर अपने रूम में ले जाता है। और फिर वो उसे ब्लैंकेट से कवर करता है और उसके सर को सहलाते हुए कहते हैं, वांगजी आई एम सॉरी, तुम मेरा इंतजार करते, मैं तुम्हें बता कर भी नहीं गया कि क्या हुआ, आई एम सॉरी वांगजी। और ऐसे कहते हुए वो जान जो कि वांगजी को देख रहा था और वांगजी जो कि सो रहा था। और फिर विंग जो कि वांगजी को देखते हैं और उसके चेहरे पे एक सैड सा लुक आ जाता है। और फिर वो अपना कॉल उठाता है और किसी को कॉल करता है और फिर कहता है, मुझे जल्दी से पता करना है कि किसकी हरकत है ये, किसने माफिया किंग के विला पे अटैक करने की कोशिश की थी। और ऐसे कहते हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में था। और फिर देखते हैं थोड़ी देर चुकी हो जाती है और फिर वांगजी के धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है और जैसे ही वो अपनी आइज ओपन करता है तो वो फील करता है कि वो किसी की आर्म्स में कैद है। और फिर वो जैसे अपना हेड टर्न करके देखता है तो वो देखता है कि वुशान जो कि उसके पास सो रहा है, उसे अपनी आर्म्स बिल्कुल कैद करके। और वांगजी की वुशान को देखता है और फिर उसे याद आता है, हाँ उसके विला पे हमला हुआ था, वुशान को कहीं चोट तो नहीं लगी, वो ठीक था। और ऐसे कहते हुए मतलब ऐसे सोचते हुए वांगजी के वुशान को चेक करा था थोड़ा थोड़ा और उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वुशान को कहीं भी नहीं लगी। और फिर वो वुशन के फेस को देखता है जहाँ पे उसकी आइज जो कि लाल लाल हो रखी थी क्योंकि वो पूरी रात नहीं सोया था। और फिर वांगजी जी से बुरा लगता है कि स्कॉर्पियो किंग की वजह से वुशान को कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही है। और फिर उसे अपने आप पे भी गुस्सा आता है कि वो क्यों 2 महीने से गायब था। अगर वो गायब नहीं होता, वो हंगोंग जिन बन के ट्राई करता रहता ना, तो अभी तक तो उसे स्कॉर्पियो किंग के पता लग भी जाता। उसे अपने आप पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि सारी की सारी उसी की गलती है। और फिर वांगजी जो कि वुशान को सोते हुए देख रहा था और उसके बालों को टच कर रहा था। और फिर वुशान जो कि धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है और फिर वो कहता है, वांगजी मुझे परेशान मत करो, मैं पहले पूरी रात जागा हूँ। और ऐसे कहते हुए वो अपनी आंखों को रब करता है और फिर टर्न हो जाता है। और फिर वांगजी जो कि खड़ा हो जाता है और फिर वो वुशान के पास बैठते हुए कहता है, वुशान। और ऐसे कहते हुए वो वांगजी आई मीन वुशान के फेस को टच करता है और फिर वो उससे उठ जाता है और उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता था। और फिर वो रूम से बाहर निकलता है और फिर वो लिविंग हॉल में आता है और किसको कॉल करता है। और फिर उसका कॉल जो कि एक ही बार में पिक जो कि हो जाता है। और फिर वो सामने वाले पर्सन जो कि कहता है, क्या हो बस। तो फिर वांगजी कहता है, मुझे जल्द से जल्द जानना है कि स्कॉर्पियो किंग कहाँ है, और अगर ये बात मुझे अगले 2 दिन में पता नहीं चली ना, तो आई स्वेयर हांगकांग चुन से बुरा इस पूरी दुनिया में तुम्हारे लिए कोई भी नहीं होगा। और ऐसे कहते हुए वांगजी अपना कॉल कट करता है और फिर वो टर्न आता है तो पीछे युआन जो कि खड़ा होता है और फिर वांगजी अपना कॉल छुपाता है और फिर कहता है, क्या हो युआन। तो युआन जो कहते हैं, मम्मा आप किससे बात कर रहे थे। तो वांगजी जो कहते हैं, किसी से नहीं, मुझे कुछ काम था युआन। और ऐसे कहते हैं वो युआन को अपनी आर्म्स में कैरी करता है और फिर कहता है, तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए। तो युआन जो कहता है, मम्मा ऐसे ही तो होता है, संडे को ना हमेशा मेरी आँख जल्दी खुल जाती है। और फिर वांगजी जो कहता है, हाँ ये तो ट्रेजेडी हो गई। और ऐसे कहते हुए वो एक स्माइल करता है और फिर युआन को कहता है, सो युआन आप जल्दी से जाके फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट तैयार करता हूँ। और फिर युआन जी कहते हैं, मम्मा आप मुझे तैयार कर दो ना। तो फिर वांगजी जी के युआन को देखता है और फिर कहता है, सच्ची। तो युआन जी की हमें नोट करता है। फिर वो जान सॉरी वांगजी जो कि युआन को फ्रेश करवा के नहा गए उसे तैयार करा था। और फिर वो उसे तैयार करता है और फिर कहता है, बेबी आप थोड़ी देर तक इंतजार करो, मम्मा आपके लिए एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाएंगी हूँ। और फिर युआन जी कहते हैं, जल्दी करो ना मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है। और फिर वांगजी के किचन में जाता है, ब्रेकफास्ट बनाता है और फिर वो युआन को अपने हाथों से खिलाता है। और वुशन जी अभी तक सो रहा था और वांगजी ने उसे उठाया भी नहीं क्योंकि वो पूरी रात जाग रहा था, तो उसे उसे उठाना नहीं चाहिए। और ऐसे ही सोचने के बाद वांगजी ने विंग को बिल्कुल भी नहीं उठाया था। और फिर युआन जी की अपना ब्रेकफास्ट खत्म करता है और फिर वो कहता है, मम्मा मुझे जिंगी से मिलने जाना है। तो फिर युआन वांगजी जी कहते हैं, हाँ बेबी चलते हैं। और ऐसे कहते हैं इनके बाद वो अपने रूम की तरफ देख रहा था कि पता नहीं विंग कब उठेगा। और फिर वो किसी को कॉल करता है और फिर वहाँ पे उसका कॉल जो कि एक ही बार में पिक हो जाता है। और फिर दूसरी साइड से उसकी गगा जो कि कहती है, क्या वांगजी। तो वांगजी जो कहते हैं, गगा
यॉन को जिंगी से मिलना है, क्या आप उसे पिक कर सकते हो? तो लेंस चेंज कहते हैं ऑफ कोर्स वांग जी, और फिर अपना कॉल कट करते हैं और थोड़ी देर में लेंस चेंज के वहाँ पे आ जाते हैं। और फिर वो वांग जी को देखते हैं, कहते क्या वांग जी? तो वांग जी कहते कुछ नहीं गगा, मुझे कुछ ज़रूरी काम है और यॉन को जिंगी से मिलना था। तो उसकी जो कि कहता है ठीक है वांग जी, और ऐसे कहते हुए वो युआन को वहां से लेकर चले जाते और फिर इस वक्त वांग जी और विंग जो कि घर में बिल्कुल अकेले थे, और फिर वांग जी जो कि अपने रूम की तरफ चले जाते हैं और फिर वो युआन को देख आई मीन सॉरी विंग को देखते हैं कि वो अभी तक कितने पीसफुली सोया हुआ है। तो फिर वो उसके पास जाता है और उसके बालों को टच करते कहते विंग बहुत हो गया, उठ जाओ। और अब तो आफ्टरनून के 12 भी बज चुके थे। और फिर विंग जो कि कहता है वांग जी मुझे परेशान मत करो, मुझे बहुत नींद आ रही है। और फिर वांग जी की विंग को देखता है, कहता विंग प्लीज उठ जाओ ना। और ऐसे कहते वो उसे बड़े प्यार से उठा रहा था। और फिर थोड़ी देर में विंग जो कि रो पिट के आकर उठ जाता है और फिर वो कहता है वांग जी, और ऐसे कहते वो अपनी आंखों को रब करते उठता है और फिर अपने सामने वांग जी को देखता है और एक बार टाइम को देखता है और फिर वो कहता है वांग जी तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए? तो वांग जी जो कि विंग को शॉकिंगली देखता है और फिर कहता है मैं जल्दी नहीं उठा, तुम बहुत लेट उठे हो। तो विंग जो कहते कहते मैं जानता हूँ बट तुम भी तो पूरी रात नहीं सोए थे ना, तुम मेरा इंतजार कर रहे थे ना? तो वांग जी जो कहता है हाँ मैं अपने हस्बैंड का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो तो मुझे बता के नहीं गया कि वो कहाँ जा रहा था। और फिर विंग जो की कहता है वांग जी आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें बता के जाना चाहिए था ना। और ऐसे कहते हुए वो उसके लैप में सर रख लेते और फिर वो कहता है तुम्हें पता है पता नहीं कौन बेवकूफ़ है जिसने मुझसे भिड़ने की कोशिश की है। उसने मेरी नींद खराब कर दी थी और उसने तुम्हारी भी नींद खराब कर दी ना। एक बार अगर वो मेरे हाथ लग जाए ना वांग जी, मैं ना उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे इतना मारूंगा ना कि उसे पता चले कि एलिंग पेट्रियार्ट को परेशान करने का क्या नतीजा मिल सकता है, और एलिंग पेट्रियार्ट के ओमेगा को परेशान करने का नतीजा बहुत बुरा होता है। और ऐसे कहते हुए वो उस पर गुस्सा कर रहा था। और फिर वांग जी जो कहते हैं विंग शांत हो जाओ। और फिर विंग जो कहते हैं वांग जी पता मुझे अभी तक नींद आ रही है। और ऐसे करके वो सोने वाले थे कि वांग जी से कहते हैं विंग आफ्टरनून के 12 भी बज के अब तो उठ जाओ। तो विंग जी कहते हाँ हाँ अभी आफ्टरनून के 12 बजे चुके हैं, आज तो संडे है ना, तो मैं पूरे दिन सोऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो कहता है कि विंग उठ जाओ ना। और फिर विंग जी कहता नहीं मैं आलस का पूरा हूँ जो अभी तक सोता रहूंगा। और ऐसे कहते हुए वो एक बार फिर से सो जाता है और वांग जी को इसे देखता है, फिर कहता अच्छा विंग पहले लंच तो कर लो इसके बाद सो जाना। तो विंग जो कहता हाँ मुझे भूख तो बहुत ज्यादा लगी है बट नीचे उतरने का मन नहीं कर रहा। और फिर वांग जी जो कहते विंग तुम तो सच में आलस की पूरी बन चुके हो। और फिर विंग जो कहता वांग जी, और वांग जी जो कहता ठीक है मैं ही करता हूँ कुछ। और फिर वांग जी जो कि नीचे उतरता है और फिर वो लंच प्रिपेयर करता है और उसे रूम में ले जाता है। और फिर देखते हैं कि वूजन एक बार फिर से सोच कर फिर वो वुजन को टैप टैप करके उठाता है और वुजन जी की अब जाके पूरी तरह से उठ चुका था। और फिर वो विंग वांग जी को देखते कहता वांग जी तुम्हें लिए खाना बना के लाए हो? तो वांग जी को उसे देखते और फिर कहता अच्छा हर बार के तुम्हारे लिए कोई पड़ोसी बना के लेके आता है? तो विंग जी कहता है वांग जी तुम इतना अननॉय क्यों फील करते हो? तो वांग जी कहता है तुम अगर फालतू बातें नहीं करोगे तो मैं इतना अननॉय नहीं हो जाऊंगा। और फिर वो अपने हाथों से विंग को लंच जो कि करवा रहा था। और फिर थोड़ी देर बाद वो लंच करने के बाद वो कहते हैं वांग जी हमें कई बार घूमने चलना चाहिए है ना? और फिर ऐसे कहते हुए वो कहते हैं हाँ हम यॉन को भी लेके जाएंगे। और फिर वांग जी जो कहता है विंग तुम्हें कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना काम देख लो। और युआन जिंगी के पास गया हुआ है, गगा उसे लेके थे। तो फिर युआन जो सॉरी विंग जो कहते हैं अच्छा मतलब तुम्हारे गगा युआन को ले गए थे जिंगी से मिलवाने के लिए? तो वांग जी जो कहता है हाँ युआन को जिंगी से मिलना था और मैं नहीं जा सकता था इसलिए मैंने गगा को बुला लिया था। तो इस बात पे वांग सॉरी गाइस विंग जो कहता है थैंक यू वांग जी, तो मेरा कितना ध्यान रखता है ना। ऐसे कह के वो वांग जी को गले लगाता है और फिर वो उसे अपने साथ ही लेटा लेता है। और फिर कहता वांग जी मुझे ऐसे सोने दो। और फिर वो वांग जी को अपने आर्म से बिल्कुल कैद कर लेता है। और फिर वांग जी जो कहता है विंग तुम खुद तो आलस की बुरी बने हुए और मुझे भी बना रहे हो। तो विंग जो कहता है वांग जी तो मेरे लिए थोड़ा सा आलस की बुरी नहीं बन सकते हो? तो वांग जी जो कहता है आलस की बोरी नहीं, अगर मैं ऐसे ही लेटा रहा तो मैं आलस का ड्रम बन जाऊंगा। तो वुजान जी की इसकी बात पे हंसता है और कहता वांग जी, और ऐसे करके वो उठ जाता है। और फिर वो कहता है ठीक है अब मेरा लंजा कर है तो ये विजन और ज्यादा नहीं सोएगा। और ऐसे करके वो उठ जाता है और फिर वो वॉशरूम में चला जाता है एक शावर लेने के लिए। और फिर 20 मिनट बाद वुजान जी के बाहर आता है एक बाथरूम में। और फिर वो अपने सामने अपने कपड़ों को देखता है और फिर वो वांग जी को कहता है वांग जी तुम्हें हर बार कैसे पता चल जाता है कि मैं हमेशा अपने कपड़े लेके जाना भूल जाता हूँ? तो वांग जीजू को उसे देखता है और फिर कहता है क्योंकि मैं अपने विंग को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। और फिर ऐसे कहने के बाद वांग जीजू के अपने रूम से बाहर निकलता है और फिर उसका कॉल जो की रिंग होता है। फिर वो अपने कॉल को पिक करता है तो सामने वाले पर्सन जो कहता है हांगोंग जुन हमें पता चल चुका है कि स्कॉर्पियो किंग इस वक्त कहाँ है। तो इस वक्त वांग जीजू कहते हैं और कहाँ है वो? तो
वो पर्सन जो कि कुछ कहता है उससे पहले उसका कॉल जो कि कट हो जाता है और वांगजी जो कि अपने कॉल को देखता है और फिर वो उसे दोबारा कॉल करता है बट कॉल जो कि नहीं लग रहा था और फिर वांगजी जैसे लगता है कि शायद उसके स्पाई को किसी ने पकड़ लिया और इस वजह से वांगजी जो कि थोड़ा परेशान हो जाता है और फिर वो कॉल करता है अपनी टीम को और फिर उसके टीम जो की कॉल पिक करती है तो वांगजी जो कहता है मुझे पता चलने वाला था कि स्कॉर्पियो किंग कहाँ है बट आई थिंक हमारे स्पाई को उन लोगों ने पकड़ लिया है। तो इस बात पे उसकी टीम जो कहते वांगजी मुझे लगता है हमें इस बारे में जल्दी कुछ करना पड़ेगा। तो वांगजी जो कहते हाँ मुझे भी लगता है कि हमें इस बारे में जल्दी कुछ करना पड़ेगा और ऐसे कहते हैं वो अपने कॉल को कट करता है और फिर वो वापस से रूम में चला जाता है जहाँ पे वो देखता है कि विंग जो कि अपने आप को आईने में निहार रहा है और फिर वो कहता है विंग तुम्हें अपने आप को इतना निहारने की जरूरत नहीं है, तुम वैसे काफी हैंडसम हो। और फिर विंग जो कि उसे देखता है फिर कहता है हाँ मैं तुम्हारा अल्फा हूँ इसलिए तुम कह रहे हो कि मैं हैंडसम हूँ। तो फिर वांग जी जो कि कहता है विंग कहीं क्या तुम कहीं जा रहे हो। तो विंग जो कहता है नहीं नहीं मुझे कहीं जाना नहीं है बट मेरे विला में जो खून खराब हो उसे तो मुझे देखना पड़ेगा ना। तो वांग जी कहते तुमने कल रात को ये सब नहीं किया था। तो विंग जो कहता नहीं मैंने ऐसा कल रात को नहीं किया था, मैं बहुत थक गया था ना इसलिए मैं सीधा घर आ गया था और वैसे तो मेरी टीम कर देगी बट मुझे भी उनकी हेल्प करनी चाहिए ना। और ऐसे कहते हैं वुजन जो कि तैयार हो जाता है और फिर वो कहते हैं वांग जी आई एम सॉरी मैंने वादा किया था कि हम चलेंगे। तो वांग जी जो कहते कोई बात नहीं हुई और फिर विंग जी की वांग जी कहता है वांग जी तो मुझे इतनी आसानी से कैसे समझ जाते हो, मेरी हर बात में ना कहे समझ जाते हो। तो वांग जी जो कि उसे देखते हैं और फिर कहता क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और ऐसे कहते हुए वुजन जी के वहाँ से चला जाता है और फिर देखते हैं शाम का सीन जहाँ पे मैडम म्यूजिक के घर के अंदर एंटर करते हैं जंग फेमे के साथ और फिर वो अपने सामने युआन को देखते हैं और फिर वो कहते हैं युआन बेबी आप क्या कर रहे हो। तो फिर युआन जी के अपनी ग्रैंड माँ को देखते हैं और उनके पास भाग के जाता है और कहता है ग्रैंड माँ आप आ गए, आपको पता है मैं आपको कितना सारा मिस कर रहा था। और ऐसे कहते हैं अपनी दोनों बाहें फैला लेते हैं और उसकी ग्रैंड माँ जो कि उसे अपनी आर्म्स में कैरी करते हैं और फिर वो कहते हैं हाँ ग्रैंड माँ ने भी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बहुत ज़्यादा मिस किया। और ऐसे कहते हैं वो उसे बहुत सारा प्यार कर रही थी और फिर वो उसे अंदर लाती है। तो वांग जी जो कि अपने मदर और फादर को देखते हैं और फिर वो उन्हें देखते हैं और फिर कहता है मदर फादर आपकी ट्रिप कैसी रही। तो इस बात पे वो लोग जो कहते हैं हाँ ट्रिप तो बहुत अच्छी रही बट हमने तुम लोगों को बहुत ज़्यादा मिस किया और सबसे ज़्यादा तो युआन को मिस किया। और ऐसे कहते हैं वो युआन के गले को पिंच करते हैं और फिर तभी वहाँ पे विंग भी आ जाता है और अपने मदर फादर को देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। सो गाइस आज का पार्ट आपको जैसा भी लगा कमेंट में ज़रूर बताना। सो बाय टेक केयर एंड कमेंट तो ज़रूर करना। बाय गाइस। और गाइस बैकग्राउंड नॉइस के लिए सॉरी उसको इग्नोर करना और स्टोरी पे ध्यान देना। बाय गाइस।